Everyone, very good evening to all of you. I hope you all are fine and doing well. So, welcome to my channel, Knowledge Nook with Aradhna. I am Aradhna with you, and today we will be discussing some more important chapters and important concepts as well. Okay, so let's start our today's session. Alright, so our next chapter is perimeter and area. So, perimeter and area, these are the important concepts. You must not confuse between perimeter and area. Whenever we talk about perimeter, perimeter means outer boundary. Okay, just outer boundary. पेरीमीटर के क्वेश्चन में या तो आपको फेंसिंग के बारे में आएगा, फेंसिंग कर रहे हैं हम, या आपको बाउंड्री वॉल की लेंथ पूछी जाएगी, बाउंड्री वॉल, ठीक है, या फिर इसके चक्कर लगा रहे हैं, a person or a ram is running around a circular park or rectangular park or a square park, तो वो किनारे किनारे घूम रहा है, running around और walking around. तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर में हम सिर्फ आउटर बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री का मेजरमेंट करते हैं. ओके, बाउंड्री की मेजरमेंट करते हैं. जब भी एरिया की बात आ जाए तो एरिया में आता है कि टाइल्स वाले क्वेश्चंस, कितने टाइल्स हमें बिछाने पड़ेंगे, या अगर हम अंदर में फार्मिंग कर रहे हैं तो कितना बड़ा एरिया हमें मिल रहा है. तो फार्मिंग में अंदर का लैंड इंक्लूज होगा, यूज़ होगा, राइट. सो जब भी हम इस तरह की या फिर हम वॉल्स को पेंट कर रहे हैं तो उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पेंटिंग तो अंदर होती है, बाउंड्री में नहीं होती है. ओके, फिर हम दो फिगर के एरियाज को कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है, इस बाउंड्री के अंदर कितना स्पेस इनक्लोज्ड है, दैट वी आर फाइंडिंग आउट. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया. So let's start with the first question. The question is, triangle ABC is isosceles with AB is equals to AC is equals to 7.5. यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में दैट AB की लेंथ है 7.5 और AC की लेंथ भी 7.5 है, मतलब कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. BC 9 है, BC is equals to 9. Height AD from A to BC is 6 सेंटीमीटर. अच्छा, यहाँ पे हाइट दी हुई है AD. यहाँ पे एक चीज़ अगर आपको पता हो, नहीं है तो होनी चाहिए, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उसका मीडियन भी होता है. ओके, एल्टीट्यूड यानी कि उसकी परपेंडिकुलर यानी कि उसका हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल is also its median. Now median क्या होता है? मीडियन, मिड से ही वर्ड बना है मीडियन. तो जो मिड पॉइंट पे पड़ रहा हो, ये इस साइड पे पड़ रहा ना एल्टीट्यूड, मतलब बीसी को ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है. बीडी की लेंथ जितनी होगी उतनी ही डीसी की लेंथ होगी. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. सबसे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. फिर दूसरे में फाइंड आउट करना है हाइट सी टू ए बी यानी कि सीई फाइंड आउट करना है. तो पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. देन हमें दिया हुआ ए डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. एंड दिया हुआ है BC is equals to 9 सेंटीमीटर. अब टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है CE. पहले एरिया ट्रायंगल ABC फर्स्ट में. दूसरे में हमें फाइंड आउट करना है CE का लेंथ. एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ. बेस लेंगे हम BC को, क्योंकि उसी पे परपेंडिकुलर है ना. AD किसको टच कर रहा है? BC को टच कर रहा है. तो बेस अगर BC है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? AD. हाफ इंटू 9 इंटू 6.
2, 3s are 6, 3 9s are 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट 27 स्क्वायर। डोंट मिस द यूनिट्स वाइल राइटिंग द सोल्यूशन। आप यूनिट्स प्लीज मिस मत कीजिएगा, यूनिट के बिना आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है। देन वी हैव टू फाइंड सीई, ठीक है। बट सीई फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे अगेन अब देखो, अब आपको क्या क्या चीजें पता है। अब आपको एरिया पता है ना, इसके तीनों साइड्स पता है, ठीक है। बट ये परपेंडिकुलर भी पता करना है, तो एरिया तो हमारा परपेंडिकुलर के हेल्प से ही निकलता है। तो अब आप क्या करोगे, एरिया ही निकालोगे बट टेकिंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, ओके। चाहे हम कोई भी बेस या कोई भी हाइट लेके इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया सेम ही आएगा। इस बार हम लेंगे हाफ, बेस लेंगे हम बी ए यानी कि 7.5, जिसपे हमारा सीई पड़ रहा है। और सी हम सी लिख देंगे क्योंकि हमें सी फाइंड आउट करना है। नाउ ए बी सी एरिया ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे 27 इज इक्वल टू हाफ इंटू 7.5 इंटू सीई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सीई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सीई इज इक्वल्स टू 27, जो डिवाइड में है, यहाँ पे हाफ है ना 1/2, तो ये दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा बाई 7.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं, सो 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 4s are 20, देन 3 से ये कट जाएगा, 3 5s are 15, 3 9s are 27 एंड 9 4s are 36/5, 36/5। आप इसको डिवाइड कर लेंगे डेसिमल में, जो भी आएगा दैट विल बी द हाइट। ये आना चाहिए 7 पॉइंट समथिंग। So this is 7.2. This is not 7.5. It will come 7.2 centimeter. Okay. Now let's come to next question. So next question is PQRS is a parallelogram. Okay, PQRS क्या एक parallelogram है। QM is the height from Q to SR. QM एक height है, कहाँ से, Q से लेके SR तक। And QN is the height from Q to PS. QN भी एक height है जो Q से PS तक गया है, ओके। SR is equal to 12। जो भी आपको मेजरमेंट दी हुई है आप उनको जरूर लिख लें। SR 12 दिया हुआ है, QM 7.6 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और QN इफ PS is equals to 8। तो जितना भी गिवन है हम पहले उसे लिख लेंगे। So we are given SR, SR है 12, QM 7.6, okay, and PS 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इनटू हाइट। तो हमें ये बेस SR पता है, SR हमें पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, और इस पे पड़ने वाला हाइट भी पता है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट भी पता है। सो एरिया पैरेललोग्राम PQRS कितना होगा, हाफ नहीं, बेस इनटू हाइट। यू विल राइट द फॉर्मूला। जब भी आप सॉल्व करो, अगर वो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो फॉर्मूला पहले लिखें फिर आप वैल्यू पुट करें। सो बेस हो गया आपका 12 इंटू हाइट 7.6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 12 and 7.6, 6 2s are 12, 6 1s are 6 7 and 12 7s are 84। So 2 7 4 11 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड PS। अब हमें PS फाइंड आउट करना है, यानी कि इस बेस को फाइंड आउट करना है। अगर सॉरी QN फाइंड आउट करना है। PS दिया हुआ है, PS 8 दिया हुआ है।
तो सेम जैसे अभी हमने ट्रायंगल का क्वेश्चन सेम किया, किसी भी बेस किसी भी हाइट को लेके, यानी कि किसी भी बेस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट को लेकर हम एरिया निकालें, सेम पैरेललोग्राम का सेम ही आएगा एरिया। मतलब अगर हम अब हमारा बेस पी एस लें और हाइट क्यू एन लें तो भी एरिया कितना आना चाहिए, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगेन आई एम राइटिंग एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कितना होगा, बेस इनटू हाइट। नाउ एरिया हमें पता है तो एरिया की जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, हम एरिया की जगह 91.2 लिखेंगे। बेस और हाइट, बेस हमें पी एन पी एस पता है, पी एस यानी कि 8, हाइट हमें क्यू एन लेना है, क्यू एन। ओके, सो नाउ 91.2 ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, सो क्यू एन इज इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर। सो 8 1s are 8, 11 हो गया, फिर 8 1s are 8, 32, 11.4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके, टू चेक द आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप ऑब्वियसली सॉल्व कर लोगे। ओके, जस्ट राइट द गिवन, राइट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला एंड राइट द यूनिट्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। पाई क्या लेना है हमें, 3.14 लेना है। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस इनर और आउटर का, अगर हमें इनर और आउटर का निकालना है सर्कमफेरेंस, तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस पता होनी चाहिए। क्या इनर रेडियस पता है, देखते हैं। इनर रेडियस यानी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, चाहे कोई भी साइड रेडियस का ले लो, रेडियस तो हर जगह सेम होती है ना, तो ये हमें नहीं पता है। आउटर रेडियस क्या पता है, आउटर रेडियस पता है हमें 19, सेंटर से लेके बाउंड्री तक, सेंटर कॉमन है यहाँ से लेके लास्ट बाउंड्री तक। तो इनर रेडियस हमें नहीं पता, बट आउटर रेडियस जो है वो है 19 मीटर। बट हमें ये दो सर्कल के बीच की चौड़ाई पता है, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 आपको दिख रहा है, ये 10 आपको दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। तो इस 10 को घटा दे 19 में, तो हमें मिलेगा इनर रेडियस दैट इज 9 मीटर। अब हमें दोनों रेडियस पता है तो हम दोनों ही सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। सो इनर सर्कमफेरेंस, अब हम निकालेंगे इनर सर्कमफेरेंस, हो जाएगा 2 पाई, इसमें मैं स्मॉल आर लेती हूँ, इनर सर्कमफेरेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू R9। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 इंटू 3.14। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं इसको शॉर्ट में 18 पाई लिख देती हूँ, 18 पाई मीटर। आउटर सर्कमफेरेंस यानी कि कैपिटल आर ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, 2 इंटू 3.14 इंटू कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 19। सो 19 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 38 पाई लिख रही हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पाई मीटर। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन जो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, एंड मैं कहूँगी कि जब भी आप बड़े क्वेश्चन देखो तो हर बार सबसे पहले सिर्फ एक लाइन पढ़े और उसका मतलब इंटरप्रेट करें कि ये लाइन क्या कहना चाहता है, ये लाइन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, लाइक सजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मिला कि जो उसने वायर लिया है उसका लेंथ 44 है। सो वी गॉट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर that is 44 centimeter and it bent it into a shape of a circle। इसी वायर को, सेम वायर को सर्कल में बेंट कर दिया, ना इस वायर में कुछ कट किया ना कुछ ऐड किया, सेम वायर को सर्कल में बेंट कर दिया।
इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है, आउटर बाउंड्री का लेंथ भी 44 होगा, क्योंकि वायर चेंज ही नहीं हुई। ओके, सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल is equals to 44 centimeter. Okay, find radius of that circle. अब हमें इसका रेडियस निकालना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला का। किसका? फॉर्मूला का। और हमें क्या बोला गया? पाई लेना है 22/7। सो सर्कमफेरेंस की जगह हम लिखेंगे 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू 44। नाउ 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें निकालना है, तो आर ही रहने देते हैं और यहाँ पे 44, ठीक है। अब आर को लेफ्ट साइड रख के हम सारे नंबर को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो जो आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में दिख रहा है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो हियर वी विल राइट 44 इंटू 7। 7 किस में था आपका? डिवाइड में था, वही कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया। एंड 2 एंड 22 आपके क्या है? मल्टीप्लाइड में है, तो ये नीचे डिवाइड में चले जाएंगे। 22 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा ना, ऊपर भी 44 है, तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? 7। आर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा? ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब रेडियस मिल गया तो एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7। नाउ एक 7 कैंसिल हो गया, बचा 22 इंटू 7, यानी कि 7 2s are 14, 7 2s are 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। सेम वायर से हमने क्या बनाया? उसको स्क्वायर शेप में बेंट किया। अब सेम वायर, उसको सीधा किया, फिर से स्क्वायर बनाया, मतलब कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी 44 होगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर पता चल गया, तो उसे स्क्वायर के एक साइड का लेंथ बताइए, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के बारे में, इसके सारे साइड सेम होते हैं और इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू 1 साइड, ठीक है। सो पेरीमीटर की जगह लिख दिया हमने 4 इंटू 1 साइड। ये कितना देगा हमें? 44। 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 44 आएगा? 11 से, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 साइड इज इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्कल ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगा या स्क्वायर, बट हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने को नहीं बोला। बट हम जब तक फाइंड आउट नहीं करेंगे, हाउ कैन वी कंपेयर? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड देन वी विल कंपेयर। सो लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, the formula is side into side, side into side, that is 11 into 11, that is equals to 121 centimeter square. This is area of square and area of circle था हमारा 154 centimeter square, right? So we will write circle encloses more area, more area। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप क्या करते हो? ये लाइन छोड़ देते हो। सो जस्ट राइट दिस लाइन एट द एंड। सर्कल इनक्लोजेज मोर एरिया, कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है ये भी बता सकते हो, या कितना ज़्यादा इनक्लोज कर रहा है ये भी बता सकते हैं, बट दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, you can put your doubts in the comment section. Okay, and that was all for today. Thank you so much. Bye bye.